हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। चलिए, जैसा कि मैंने आपसे आपसे कहा था है ना कि हम लोग जीके जीएस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आराम से क्लासेस चलेंगी, एक दिन में बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं आएगा। ठीक है, तो आज मैं है ना, पिछला क्लास हम लोगों ने उसका पढ़ा था, क्या बोलते हैं आपका, भूगोल का, है ना। पिछला क्लास हम लोगों ने भूगोल का पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोग थ्योरी और मैप वाला, चूंकि मैप वाली चीजें ज्यादा थी, तो मैप के माध्यम से मैंने आपको सभी चीजों को वहाँ पे बताया था, है ना। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान, तो संविधान को मैं ज्यादा डिटेल ना पढ़ा के, है ना, एमसीक्यू के फॉर्म में, ठीक है, वेल डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्या, तो पहला प्रश्न है। और पहला प्रश्न में आपसे बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा का विचार, है ना, सब ये वाला शब्द याद रखना, क्या, तो विचार सर्वप्रथम 1934 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये आपको बताने हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी एम एन रॉय, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एम एन रॉय आपका सही उत्तर हो जाए। चलिए, अब इसका डिटेल में हम लोग क्या तो डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, अब देखिएगा, जैसा मैंने बताया कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एम एन रॉय। अब जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, है ना, जो आपका ऑप्शन ए है उसके बारे में देखते हैं। 1935 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1935 में आधिकारिक मांग की गई, कैसा, तो ऑफिशियल मांग किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का ये याद रखिएगा। और साथ ही एक डेट याद रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या तो पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो एम एन रॉय है, इनके बारे में याद रखिएगा। 1934 में भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी आपको देखने को मिलते हैं, कौन थे, तो एम एन रॉय। तो एम एन रॉय किससे संबंधित है, तो याद रखना है भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन। ठीक है, और एम एन रॉय ने ही सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार क्या तो प्रस्तावित किया था, ये याद रखना है। ठीक है, कब, तो 1934 में, ये याद रखना है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, जो आपका तीसरा ऑप्शन है, महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी के जी के बारे में आपको याद रखना है कि 1934 में उन्होंने ये विचार नहीं दिया था, किसको, तो ठीक है, संविधान सभा से संबंधित। हालांकि वे भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान के पक्षधार थे, मतलब भारतीय जो संविधान बना रहे थे उसके उस पर क्या तो इनका सपोर्ट था। अगला नाम आपको याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर जी का नाम याद रखना है। भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में याद रखना है कि प्रारूप समिति के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। ठीक है, और 1934 में मूल विचार प्रस्तुत इनके द्वारा क्या तो नहीं किया गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक, है ना, संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है। ए 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बैठक के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। सी मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग करते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया था। और डी यह बैठक कैबिनेट मिशन योजना 1947 के तहत प्राप्त हुई थी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी जो है ना, मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग करते हुए इस बैठक का क्या तो बहिष्कार किया था, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने बताया था मुस्लिम लीग ने इसका क्या बहिष्कार किया था, ये सबसे पहले याद रखना सही है ना। तो आपको याद रखना है कि इसकी पहली बैठक 11 दिसंबर को नहीं हुई थी, बल्कि कब, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब देखने को मिलती है, 9 दिसंबर 1946 को। और याद रखना है आपको, 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या तो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 9 दिसंबर को आपको याद रखना है 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ये दोनों प्रश्न आपके पेपर में पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग करते इस बैठक का पूर्ण रूप से क्या तो बहिष्कार किया, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला आपको देखना है कि संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था, न कि 1947 में। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन आपको याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था।
ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से बोला गया कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति है ना, कि अध्यक्ष कौन है ये बताने हैं आपको। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बी आर अम्बेडकर और डी जेपी कृपलानी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, और ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपको याद रखना है कि प्रांतीय स्तर पर विधायी ढांचा तैयार करने वाले प्रांतीय संविधान समिति के ये क्या थे, तो अध्यक्ष थे। उसी प्रकार ऑप्शन ए में जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। संघ समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना, ये याद रखना है आपको। अगला देखना है कि भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कि संविधान के सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे भीमराव अम्बेडकर जी। फिर अगला आपको देखना है जेपी कृपलानी जी के बारे में याद रखिएगा, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे, है ना, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेपी कृपलानी जी। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ना, ये बताना है, सही वाला नहीं बताना है। गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, पहला ऑप्शन है। बी अध्यक्ष सहित इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। बी सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और डी समिति ने अपना पहला प्रारूप 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो प्रारूप समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या तो ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिटेल में इसका एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, है ना, चीजों को समझने की कोशिश करना आप लोग। देखिएगा, तो इसका गठन जो है 29 अगस्त 1947 को है, ये आपको याद रखना है। ठीक, प्रारूप समिति का चुनाव आपको देखने को मिलता है 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य। याद रखना है, पेपर में पहले भी डायरेक्ट पूछा गया, कितने, तो 7। डॉक्टर अंबेडकर से इस समिति के कुल 7 विशेषज्ञ सदस्य थे, सभी का नाम आपको याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। तो 7 सदस्यों में एक थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, है ना, और अगला नाम याद रखना है गोपाल स्वामी अयंकर जी। ठीक है, अल्लादी कृष्णम स्वामी अय्यर जी, डॉक्टर के एम मुंशी जी, सैयद मोहम्मद सादेतुल्लाह, एन माधव राव और टीटी कृष्णमचारी। ये सभी नाम याद रखने आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, ठीक है, जो स्टेट लेवल का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, कहीं भी देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, ये भी याद रखना है, कौन सा, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो चीजें इसमें जो तथ्य जो आपका आंसर होगा वो डी होगा, है ना। तो प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। कब, तो फरवरी 1948 में, जबकि 26 नवंबर और 1949 वह दिन था जब संपूर्ण संविधान को क्या किया गया, अपनाया गया था। ठीक है, कि अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था, आत्मार्पित किया गया था, ये याद रखना है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपके पेपर में है ना, सीजीपीएससी पेपर में बार बार पूछा गया है कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 15 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी 15 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका, देखिए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। तो देखिए कुल सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य थे। 389 सदस्य महिलाएं कितनी थी, तो याद रखिएगा 15 महिलाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ना। 389 सदस्यों में कुल 15 महिलाएं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। एक सरोजनी नायडू जी, है ना, याद रखना है आपको नाम को। सुचिता कृपलानी जी, ये नाम याद रखना है। राजकुमारी अमृत कौर, इनके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा। हंसा मेहता, ये नाम याद रखना है। बेगम एजाज रसूल, ये नाम याद रखना है। और दुर्गाबाई देशमुख, ये सभी प्रमुख नामों को आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो महत्व याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को संविधान में शामिल करवाने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाया गया है। किस तरीके की भूमिका है उसको हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें में समझ में आएंगी। ठीक, फिलहाल ये सारी नामें आपको याद रखनी है ना। देखिए इसके बाद अगला देखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में, है ना,
ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा और कब प्रस्तुत किया गया ये आपको बताने हैं। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 11 दिसंबर 1946, बी जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को, सरदार पटेल 22 जनवरी 1947 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, चलिए देखिएगा, देखिए तो सबसे पहले आपका जो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। इसमें जो संविधान की जो व्याख्या है ना, जो दर्शन है, ठीक है, वो आपको इसमें क्या तो निर्धारित किया गया था। भारत के लोगों की जिस प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले जो संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षाएं और मूल्यों को इसमें क्या तो स्थापित किया गया था। संविधान की एक विशेष प्रकार की है ना, जो जिसकी जरूरत थी, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, व्यापारिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, समानता से संबंधित हो, असमानता से, मौलिक अधिकार थे, उन सभी को इसमें क्या तो शामिल किया गया था। ठीक, इतनी चीज याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या तो स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक, 22 जनवरी 1947 को आपको याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से क्या तो एडॉप्ट किया गया, मतलब अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। 22 अगस्त 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से, मतलब सभी की सम्मति से अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, का गठन हुआ था। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न, निर्माण के समय सीमा स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? ये प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 वर्ष 1 माह 10 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 17 दिन और डी 2 वर्ष 10 माह 15 दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। आप लोग बोलेंगे कि सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होता है, तो हाँ, बहुत सारे पुस्तक में आपको देखने को मिलता है, लेकिन PIB, ठीक है, PIB जो भारत सरकार की है ना प्रेस ब्यूरो संस्था है, उसके द्वारा इसका जो उत्तर है वो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन लिया गया है। चलिए ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, तो 2 वर्ष 11 माह 17 दिन में भारत का संविधान क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। ठीक, 18 दिन का मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि सामान्य पुस्तकों में कितना दिन, तो 18 दिन लिखा होता है, लेकिन जो PIB है भारत सरकार की जो, ठीक है, प्रेस ब्यूरो है, उनके द्वारा इसको क्या तो 17 दिन ही मानते हैं। तो आप लोगों को भी 17 दिन ही लेना है। ठीक है, तो भारत सरकार की आधिकारिक स्रोत PIB के अनुसार 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लगा। इस संपूर्ण अवधि के दौरान कितने सत्र, कितने सेशन आयोजित किए गए? 11 सेशन आयोजित किए गए। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।